सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। कल रामनवमी है और देश भर में रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर होता है। आज के हमारे विश्लेषण में हम बात करेंगे भगवान राम के उस अलौकिक चमत्कार के बारे में जिसे मानने पर नासा भी झुक गया। आइए जानते हैं राम सेतु का रहस्य। क्या है राम सेतु? राम सेतु के बारे में इतिहास की बात की जाए तो ये एक ऐसा पुल है जिसे भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना और अन्य दलों के द्वारा निर्मित किया गया। यह सेतु श्रीलंका, जो कि पहले लंका कहलाता था, पर रावण से युद्ध करने के लिए बनाया गया था। इस पुल की खास बात तो यह है कि ये केवल पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया था। इसकी वास्तविकता इस चीज से देखी जा सकती है कि उन पत्थरों पर जिसने भी उस समय भगवान श्री राम का नाम लिखा वह पत्थर तैरने लगता था। इस प्रकार सभी वानरों और अन्य व्यक्तियों के कठिन परिश्रम के द्वारा कम से कम 30 किलोमीटर और चौड़ाई और 3 किलोमीटर का पुल तैयार किया गया। राम सेतु के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ एक यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है जो कि आने वाले समय में ऊर्जा के संकट को बहुत या फिर कहो तो कई सालों तक कम कर सकता है। यह एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो कि चाइना की दीवार के बाद अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। इससे इसकी विशालता के बारे में भी आप जान सकते हैं, क्योंकि एक सीधी सीधी अंतरिक्ष से खिंची हुई एक रेखा की भांति दिखाई देती है। क्यों मशहूर है राम सेतु? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को राम सेतु का नाम दिया गया। इस राम सेतु पुल से श्री राम की पूरी वानर सेना गुजरी और लंका पर विजय भी हासिल की। यह इसका इतिहास है जो विश्व भर में प्रचलित है, और यह एक ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पुराने जमाने में भगवान श्री राम का एक वास्तविक रूप था, क्योंकि उसमें दर्शाई जाने वाली सभी चीजें और वस्तु आज भी भारत में उपलब्ध है, और यह एक सत्य जैसा ही है, या फिर कहे सत्य ही। आज के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमडस ब्रिज नाम के लिए जाना जाता है। यह सच है कि सॉल्ट लेक पर पुल बनाने का आइडिया लेने के लिए एक इंजीनियर राम सेतु जाता है। मोदी सरकार के आने के बाद राम सेतु एक धरोहर की तरह हो गया है, और मोदी सरकार इसकी कायाकल्प के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब आपको राम सेतु के नजदीक यानी रामेश्वरम तक ट्रेन का स्टेशन देखने को मिल जाएगा। यह राम सेतु, जो कि एक 20 किलोमीटर लंबा है, इसकी कायाकल्प की एक तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा इस धरोहर को सुरक्षित रखने का पूर्ण तरीके से प्रयास किया गया है, और यह काफी हद तक सफल भी हुआ। ऐसा कह सकते हैं कि कोलकाता के सॉल्ट लेक पर पुल बनाने के लिए इस सेतु से आइडिया लिया जा रहा है। यह राम सेतु में प्रयोग किए गए पत्थरों का वैज्ञानिक पहलू। ऐसा कई बार होता है जब हम किसी विषय या वस्तु पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक उसे अपनी आंखों से न देख ले। धर्म, अध्यात्म से जुड़ी कुछ बातें भी इसी तरह की हैं। माता सीता को लंका से लाने के लिए श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु का क्या सच में कभी भी बनाया गया था या नहीं, यह हिंदू धर्म मानने वालों के लिए एक अहम प्रश्न है। न केवल धार्मिक इतिहास बल्कि वैज्ञानिक इतिहास भी इस पर प्रश्न का हल निकालने का पूरा प्रयास किया गया। विज्ञान की दशा से देखो तो प्यूमाइस नाम का एक पत्थर होता है। यह पत्थर देखने में काफी मजबूत लगता है, लेकिन फिर भी यह पानी में पूरी तरह से नहीं डूबता, बल्कि उसकी सतह पर तैरता रहता है। कहते हैं कि यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेता हुआ अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब तक वातावरण में मिलता है, उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे पानी का मिलाप ही है जिस पत्थर के अंदर तक छेद कर देता है, और अंत में इसे स्वपंजी, जिसे हम आम भाषा में खंकरा कहते हैं, इसका आकार दे देता है। कहाँ बना है राम सेतु? राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु पुल आज भी समय में भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। यदि वैज्ञानिकों को माने तो कहा जाता है कि एक समय था जब यह पुल भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। कहा जाता है कि निर्माण करने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। आज के समय में भारत तथा श्रीलंका के इस भाग का पानी इतना गहरा है कि यहाँ यातायात साधन बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी उस समय भगवान श्री राम ने इस स्थान पर एक पुल बनाया था। राम सेतु पर होगी रिसर्च। राम सेतु की उम्र का पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रही हैं। पत्थरों की ये श्रृंखला कैसे बनी, इस पर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO के वैज्ञानिक रिसर्च भी करेंगे। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के मातहत सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने NIO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से उन्हें पुल की उम्र और रामायण काल का पता लगाने में मदद मिलेगी। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।